राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो भक्तों बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण और सुंदर वीडियो है। आज की वीडियो में हम कथा सुनाएंगे महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र जिनका नाम कर्ण है। आप सभी जानते हैं कि कर्ण को दानवीर कहा जाता है, कर्ण को अंग रक्षक कहा जाता है, कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिए और इतनी सुंदर सी इस महत्वपूर्ण कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर कथा, जिसका नाम है दानवीर कर्ण। आप सभी जानते हैं कि कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं। तो चलिए सबसे पहले गणेश भगवान की जय बोलते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में है, जिनकी प्रमुख छवि है, जो वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य के समान तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। अविवाहित होने के कारण लोक लाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था। अविवाहित होने के कारण जहाँ कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे, उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा और नदी से बाहर लेकर आए। जहाँ उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दंपति जोड़ा काफ़ी प्रसन्न हुआ और उस नन्हे से बालक को गोद में लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रखा गया। किशोरावस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वह अपने पिता की भांति रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ कुरुवंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने सूद पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था
और द्रोण क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। उसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वह परशुराम से मिले, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। यह जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त की, जिसके चलते वह युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए रुशाली नामक एक सूत पुत्री से विवाह भी किया। इसके बाद कर्ण ने एक और विवाह किया, जिसका नाम था सुप्रिया। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। उनके 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया, जिसमें वृषसेन अर्जुन के हाथों से वीरगति को प्राप्त हुए। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित था। युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात रुशाली भी कर्ण की चिता पर ही सती हो गई थी। पुराणों के अनुसार जब गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, तब उस प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुर्धारी के रूप में सम्मानित किया गया। उसी समय वहां कर्ण आ जाते हैं और वह अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशलों को भली प्रकार से कर लेते हैं और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी सभा में उपस्थित कृपाचार्य कर्ण के हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उनसे वंश और साम्राज्य के विषय में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के अनुसार एक राजा ही एक राजकुमार को ललकार सकता है। उसी समय कौरवों में दुर्योधन ने जाना कि एक कर्ण ही ऐसे योद्धा है जो अर्जुन को मात दे सकता है। इसलिए दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करते हैं, ताकि कर्ण द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। सूतपुत्र कर्ण एक उदारवादी और दानवीर योद्धा थे, जिसके चलते वह नित्य कर्म सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण धर्म के प्रत्येक कर्म कांडों को करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में विद्यमान हैं। अंगराज का राजा बनने के पश्चात कर्ण सूर्य देव की उपासना के बाद दान करते थे। उन्होंने अपनी माता को ये वचन दिया कि महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेंगे, जिसके चलते उन्होंने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। कर्ण ने कलिंगा की रानी भानुमति का दुर्योधन से विवाह करने में सहायता की थी। जब दुर्योधन स्वयंवर के दौरान राजकुमारी का अपहरण कर लेता है, उस समय कर्ण ने ही सैनिकों से युद्ध लड़ा था, जिसमें भीष्मका, वक्रा, कपोटार्मन, नीला, रुक्मी, श्रृंगा, अशोक, सतधनवान इत्यादि महान शासकों को कर्ण ने पराजित किया। उसके बाद मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध करने के लिए चुनौती दी, जिसके चलते कर्ण और जरासंध के मध्य कुश्ती हुई, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य भेंट में दे दिया। उस विजय से कर्ण बहुत लोकप्रिय हुए। मालिनी राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपथ ली कि मेरे दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। वह कभी भी शकुनी के द्वारा नियोजित छल कपट की नीति से पांडवों को हराने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते वह सदा ही युद्ध के पक्ष में थे। वह हमेशा दुर्योधन को युद्ध के द्वारा पांडवों को पराजित करने का आग्रह करते थे, जिसके कारण वह दुर्योधन को खुश करने के लिए चौसर के खेल में सम्मिलित हुए, जिसके कारण द्रौपदी चीरहरण की घटना रूपांतरित हुई। उसके बाद भीम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेंगे। तभी अर्जुन ने कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा ली। विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं मिलती हैं, जिसमें से एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती हैं।
द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्रेम नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन को ही प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्रेम नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा से प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को निर्वासन का दुख भोगना पड़ा, उस समय 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा, तभी वहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। चूँकि अब यह फल तुमने तोड़ लिया है, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने फल को नीचे रख दिया पेड़ के और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण ने के द्वारा चेतावनी दी गई, अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और आराम की इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं हो सकती उनकी, और वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। साथ ही वह उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला जाता है। जब अर्जुन की बारी थी, अर्जुन ने कहा, मुझे प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि काफ़ी पसंद है, और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े। इतना कहने पर फल थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों की ज्ञानेंद्री, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ और बिना सोच विचार किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही हैं। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ, और वह है कर्ण, जिसे जाति के कारण विवाह नहीं होने का पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख झेलने नहीं पड़ते और ना ही इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ, तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे थे, तब उस समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देकर कहता है कि उस समय यदि कोई उससे प्राण भी मांग ले तो भी वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि यदि वह स्ववचनबद्ध है तो वह इंद्र से अमोघास्त्र मांग ले। तब अपनी योजना अनुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का वेश बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं करते और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल दान कर देते हैं।
तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण ये कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है और मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। इसके बाद कर्ण का एक और नाम वैकर्तन पड़ा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है धरती माता के श्राप के कारण, तब वह अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतारता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि अब युद्ध नियमों और धर्म की बात वह करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहाँ गया था कर्ण का धर्म, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है ब्राह्मण के श्राप अनुसार, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी भी मार नहीं सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। इस प्रकार से कर्ण के जीवन का अंत हो गया। सूर्य से पैदा हुए कर्ण सूर्य में ही मृत्यु के बाद समा गए। तो यह थी आज की बहुत ही सुंदर कथा दानवीर कर्ण की। अपने दान के कारण प्रसिद्ध होने वाले कर्ण की कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। और आप सभी जानते होंगे कि कर्ण भी पांडवों के ही भाई थे, लेकिन ये राज उन्हें भी पता था और ये बात जानते हुए भी उन्होंने कभी पांडवों को अपना भाई नहीं माना। तो बहुत सारी बातें होती हैं कथाओं में, और अगर पूरी कथा सुनाने व्यक्ति बैठ जाएगा तो पता नहीं कितने दिन और कितनी रातें बीत जाएंगी। तो संक्षेप में ये सुंदर सी कथा हमने आपको सुनाई। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने जो भी आपके परिवार के लोग हों, आपके घर के बच्चे हों, सभी को सुनाइएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ी भी अच्छी लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करके मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही आपके अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर बना रहे। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता की राधे राधे।